स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम किसी सेंटेंस में नो को किन किन रूपों में यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में नो को यूज करते हैं तो हम उसको डिटर्मिनर के रूप में यूज कर सकते हैं, इंटरजेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं, एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं और नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम नो को डिटर्मिनर के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को देखिए। सबसे पहला सेंटेंस है देयर वाज नो साइन ऑफ रेन इन द स्काई। नेक्स्ट है सी हैड नो इंटरेस्ट इन अटेंडिंग द पार्टी। थर्ड सेंटेंस है ही फाउंड नो रीजन टू कंटिन्यू द आर्ग्यूमेंट। और फोर्थ एग्जाम्पल है द मैनेजर वांट्स टू हियर नो अपॉलॉजीज। अब इन सभी सेंटेंसेस में नो को हमने एज ए डिटर्मिनर यूज किया है। देखिए कैसे। यहाँ पर है नो साइन, ठीक है। तो साइन जो है वो नाउन है और इससे पहले ये यहाँ पर नो का प्रयोग किया गया है। तो जब भी किसी नाउन से पहले हम नो का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो नो होता है वो डिटर्मिनर होता है। तो यहाँ पर भी देखिए इंटरेस्ट एक नाउन है, तो यहाँ पर भी नाउन से पहले यहाँ पर नो का प्रयोग किया गया है, तो नो यहाँ पर डिटर्मिनर है। यहाँ पर देखिए रीज़न, रीज़न एक नाउन है और नाउन से पहले यहाँ पर नो का प्रयोग किया गया है, तो नो यहाँ पर डिटर्मिनर है। यहाँ पर देखिए अपोलॉजीज, तो अपोलॉजीज भी नाउन है और यहाँ पर भी नाउन से पहले नो का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी नो डिटर्मिनर है। तो जब भी हम नो का प्रयोग किसी नाउन से पहले करते हैं तो वहाँ पर नो एक डिटर्मिनर होता है। वहाँ पर वो उस जो वो नाउन होता है जिससे पहले वो यूज़ किया गया होता है उस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है। तो नो को हम जब भी डिटर्मिनर के रूप में यूज करते हैं तो नो कहाँ पर होता है? नो किसी नाउन से पहले हमें मिलता है। तो जब भी आप किसी नाउन से पहले नो को देखें तो वहाँ पर नो का फंक्शन क्या होगा? वो वहाँ पर एक डिटर्मिनर होगा। तो इस तरह से एज ए डिटर्मिनर नो हमेशा कहाँ होता है? एक नाउन से पहले। उसके बाद देखते हैं इंटरजेक्शन के रूप में हम नो का प्रयोग कैसे करते हैं। जब भी हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। जब भी हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पुट किया जाता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वहाँ पर सेंटेंस अर्थात हमारा जो क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ेगा और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा क्योंकि क्वेश्चन होगा। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछता है और उसका रिप्लाई हम देते हैं नो के रूप में, ठीक है, नो हम कहते हैं नो, तो यहाँ पर ये जो नो होता है ये इंटरजेक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इज़ पायल गोइंग टू लर्न कुकिंग। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद पायल यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद ये यहाँ पर मेन वर्ब है गोइंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो अगर हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछे इज़ पायल गोइंग टू लर्न कुकिंग और हम कहें नो, तो यहाँ पर ये जो नो है ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमसे कोई पूछे इजंट रिक कमिंग टू नाइट, तो यहाँ पर अगर हम कहें नो, तो यहाँ पर ये जो नो है ये भी यहाँ पर इंटरजेक्शन है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू था यहाँ। तो जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन के रूप में हम नो कहते हैं तो वहाँ पर नो एक इंटरजेक्शन होता है। इसके अलावा भी हम नो को इंटरजेक्शन के रूप में और तरह से भी यूज करते हैं। जैसे अगर हमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने से रोके, ठीक है, तो वहाँ पर नो को एज ए डिटर्मिनर हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमसे कहे नो यू शुड नॉट ड्राइव, नहीं तुम्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो नो है ये इंटरजेक्शन है। इसके अलावा जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना करें तो वहाँ पर भी हम नो को जो है इंटरजेक्शन के रूप में यूज करते हैं। जैसे मुझे कोई व्यक्ति कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए कहे और मैं कहूँ नो आई कांट एक्सेप्ट दिस, नहीं मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी जो है नो एक इंटरजेक्शन है। इसी प्रकार जब हम किसी चीज़ पर अपनी जो सरप्राइज़ है, अपना जो हैरानी है वो अगर एक्सप्रेस करते हैं, अपनी जो सरप्राइज़ है वो जाहिर करते हैं, तो वहाँ पर भी नो एक इंटरजेक्शन होता है। जैसे मुझे कोई व्यक्ति कोई बात बताता है और मुझे उसमें विश्वास नहीं है और मैं कहता हूँ नो इज़ दिस ट्रू, अरे नहीं क्या ये सच है, तो यहाँ पर ये जो नो है ये भी यहाँ पर इंटरजेक्शन है। तो इस प्रकार नो को हम इंटरजेक्शन के रूप में इस तरह से यूज करते हैं। इसके अलावा हम नो को एज एन एडवर्ब भी यूज करते हैं। तो जब हम किसी सेंटेंस में नो को एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, सी इज़ नो बेटर देन बिफोर। अब यहाँ पर देखिए जो बेटर है ये एक एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट। तो ये एडजेक्टिव से पहले हमने इसको यूज़ किया नो को, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है।
इसी प्रकार से द वेदर इज़ नो वार्मर टुडे, तो यहाँ पर जो वार्मर है ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर भी वार्मर से पहले हमने नो को यूज़ किया है, तो नो यहाँ पर एडवर्ब है। इसी प्रकार से देखिए सी इज़ नो मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर, अब यहाँ पर देखिए मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पर ये ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री है और इससे पहले हमने नो को यूज़ किया है, तो यहाँ पर नो जो है ये एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो नो है ये एडजेक्टिव्स हैं बेटर, वार्मर और मोर ब्यूटीफुल, इनको मॉडिफाई कर रहा है। तो जब भी कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो वहाँ पर वो एक एडवर्ब होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो नो वर्ड है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको यहाँ पर कहेंगे एक एडवर्ब। यहाँ पर ये बेटर को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर वार्मर को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ पर ये मोर ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो बेटर, वार्मर और मोर ब्यूटीफुल हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, तो इसलिए ये क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर ये जो नो है इन तीनों सेंटेंसेस में, तो नो यहाँ पर क्या हुआ, नो यहाँ पर एक एडवर्ब है। नो का प्रयोग हम दूसरी एडवर्ब से पहले भी टाइम और डिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, आई कैन वेट नो लॉन्गर, तो यहाँ पर देखिए लॉन्गर जो है ये एक एडवर्ब है और इससे पहले यहाँ पर नो को रखा है, तो क्योंकि ये एक एडवर्ब से पहले हमने इसको रखा है तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, वी आर नो क्लोजर टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्लोजर एक एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले हमने इसको यहाँ पर रखा है नो को, तो यहाँ पर ये नो भी जो है एडवर्ब है। तो होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो एडवर्ब ही होते हैं। तो यहाँ पर ये जो नो वर्ड है ये लॉन्गर को मॉडिफाई कर रहा है, तो लॉन्गर क्या है, एक एडवर्ब है ऑलरेडी पहले ही, तो ये एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो ये खुद भी एडवर्ब है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लोजर, तो क्लोजर एक एडवर्ब है और नो जो है एक एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये नो जो है ये भी एडवर्ब ही है। तो इस प्रकार नो का प्रयोग अगर हम किसी एडवर्ब से पहले करते हैं तो वहाँ पर नो एक जो है एडवर्ब ही होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम नो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं तो ये जो नो है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, ठीक है, और ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है ये अपने कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, इस चीज़ को भी आपको नोट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो नो था इसके बाद देखिए एडजेक्टिव था तो कंपैरेटिव डिग्री में था, यहाँ पर नो है तो नो के बाद देखिए एडजेक्टिव है ये भी कंपैरेटिव डिग्री में है, यहाँ पर नो है इसके बाद जो एडजेक्टिव है ये भी कंपैरेटिव डिग्री में है। तो अगर हम नो के बाद अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो वो एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है, और वहाँ पर जो नो होगा वो एक एडवर्ब होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है, तो एडवर्ब कंपैरेटिव फॉर्म में है और यहाँ पर क्लोजर भी एडवर्ब है तो ये भी अपनी कंपैरेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पर एडवर्ब से पहले हमने नो का यूज़ किया है तो यहाँ पर नो क्या है, ये भी एक एडवर्ब है। तो इस प्रकार इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो नो है वो लॉन्गर और क्लोजर को मॉडिफाई करने की वजह से एडवर्ब है। आइए अब देखते हैं कि हम नो को नाउन की तरह कैसे प्रयोग करते हैं, अर्थात नो किसी सेंटेंस में नाउन कब होता है। तो देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस में नो को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर चलें, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम नो को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज करें तो वहाँ पर नो एक नाउन होता है। ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए ये अगर हमारे पास सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है या वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो होता क्या है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हम नो को अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं किसी सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, तो ऐसे में जो नो होगा वो क्या होगा, उसको हम वहाँ पे नाउन कहेंगे कि भाई वो वहाँ पर उस सेंटेंस में नो को नाउन की तरह यूज़ किया गया है। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, ही टोल्ड मी नो, उसने मुझे नो कहा, तो यहाँ पर देखिए ही टोल्ड मी व्हाट, तो यहाँ पर देखिए व्हाट का रिप्लाई है, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, नो। तो यहाँ पर ये जो नो है ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ये व्हाट का रिप्लाई है, तो जो भी वर्ड्स जो हैं वर्ब के बाद व्हाट के रिप्लाई होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर ये नो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, ये नाउन है। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू से नो टू सच एन ऑफर, आप इस प्रकार के ऑफर को नो कैसे कह सकते हैं, तो हाउ कैन यू से नो, तो यहाँ पर ये जो नो है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये नो है ये भी नाउन है।
नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट अडल्ट लर्न टू से नो। तो यहाँ पर देखिए नो जो है ये इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो नो है ये भी यहाँ पर नाउन है। नेक्स्ट देखिए नो इज़ नॉट द आंसर आई एम लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर ये जो नो है ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर जो नो है ये यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। तो इस प्रकार जब भी हम नो को किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनाएं या ऑब्जेक्ट बनाएं, चाहे वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो या जो है वर्ब का हो, तो ऐसे में जो नो होता है वो वहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा होता है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।